स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स पे और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट का सेकंड चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये वैसे बहुत छोटा टॉपिक है बट स्टिल हम इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो टॉपिक पे देखते हैं, टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल होता क्या है? डाइपोल का मतलब दो पोल्स होने चाहिए और यहाँ पे पोल्स का मतलब क्या है, चार्जेस। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। तो मतलब क्या है कि हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जहाँ पे H पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है और Cl पे -2। मतलब दोनों के चार्जेस क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। या फिर Q और ये क्या है, -Q। ये दो चार्जेस हैं जो कि एक टू वे डिस्टेंस से सेपरेट है, जिसका सेंटर क्या है, O। तो टू वे की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू वे क्या होता है? डाइपोल की लेंथ है, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस, वो उसकी लेंथ हो गई। एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव से निकलती है और पॉजिटिव की तरफ जाती है। इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जस्ट अपोजिट है। ठीक है। डायमेंशन की बात करें तो ये सिर्फ एक लेंथ है, तो M0 L T0। यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर होती है, क्योंकि ये लेंथ है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, व्हाट इज आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल क्या होता है? तो आइडियल चीजें क्या होती है, हाइपोथेटिकल होती हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती रियल लाइफ में। तो आइडियल डाइपोल क्या होता है? अगर दो बहुत बड़े चार्ज जो कि टू वे डिस्टेंस से सेपरेट है, तो अगर दो बहुत बड़े चार्जेस को जितना हो सके उतना क्लोज ला के रखा जाए तो उस डाइपोल को क्या बोलते हैं? उस डाइपोल को बोलते हैं आइडियल डाइपोल। यानी कि इफ टू बिग चार्जेस कैन प्लेस क्लोजर एज पॉसिबल टू ईच अदर देन डाइपोल इज कॉल्ड एज आइडियल डाइपोल। आगे हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दोज चार्जेस। मतलब क्या है कि हमारे पास जो दो डाइपोल है, यानी +Q और -Q, यानी कि दो चार्जेस है जो कि एक टू वे डिस्टेंस से सेपरेट है, उनको हम डाइपोल मोमेंट के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं? इन दोनों में से किसी एक चार्ज का प्रोडक्ट उसके डिस्टेंस के साथ। ठीक है, यानी कि P इज इक्वल टू Q डॉट टू वे। इसको अगर डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, P वेक्टर इज इक्वल टू Q डॉट टू वे वेक्टर। तो अगर कोई ये अगर टू वे हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पहला तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर। और डायमेंशन होगा MLTA, जहाँ पे M क्या है, 0 है, LTA 11 है, क्योंकि Q जो इसमें चार्ज होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, P इज इक्वल टू Q डॉट टू वे, और Q होता है IT। I से आएगा A और T से T आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये एक पॉइंट A है, ये B है, ये C है। ठीक है, A पे +Q है, B पे +Q है और C पे क्या है, -2Q है। क्योंकि ये एक स्टेबल चार्ज का बेसिकली सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं, और ये दोनों D डिस्टेंस से सेपरेट है। तो ये जो -2Q है, इसको मैंने -Q और -Q में सेपरेट कर दिया ताकि ये दोनों डाइपोल्स को अलग अलग कर सकें। तो यहाँ से हम अलग अलग डाइपोल निकाल सकते हैं, P1 और P2, P1 और P2, या फिर PA और PB। और उसका पी नेट निकालने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का हम सम करते हैं तो उसके लिए हमें वेक्टर सम लगाना पड़ता है, या तो पैरेललोग्राम या फिर ट्राइंगल लॉ। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप आई बटन पर जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मेरी। आगे देखते हैं, पी नेट क्या होगा? पी नेट होगा P1² + P2² + 2P1 P2 cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। तो ये तो यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा, बचेगा P1 और P2²। आगे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, √2 QD कूलम मीटर।